तूने हमारी स्तुति आराधना को स्वीकार किया है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। तेरे आशीष के लिए हम तेरे ओर देख रहे हैं। तेरे आशीष के लिए हम तेरे ओर मुंह उठाकर, हाथ उठाकर देख रहे हैं। तूने हमारी स्तुति आराधना को स्वीकार किया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तूने हमारी स्तुति आराधना को स्वीकार किया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये स्तुति आराधना तेरे आशीष को लेकर नीचे आ रहा है। वो स्तुति आराधना जो तूने स्वीकार किया है, वो आशीष लेकर, बरकत लेकर नीचे आ रहा है। थैंक यू लॉर्ड, तेरे बरकत के लिए, तेरे आशीष के लिए थैंक यू लॉर्ड। ईमान से कहे, तेरे बरकत के लिए, तेरे आशीष के लिए थैंक यू लॉर्ड। तेरे बरकत के लिए, तेरे आशीष के लिए थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरे शिफा के लिए थैंक यू लॉर्ड, तेरे छुटकारा के लिए थैंक यू लॉर्ड। हमारे दुआओं को तू सुन रहा है, थैंक यू लॉर्ड। हमारे दुआओं को, हमारे विनती को तू सुन रहा है, थैंक यू लॉर्ड। हमारे दुआओं का जवाब तू दे रहा है, थैंक यू लॉर्ड। हमारे अंदर ईमान को बढ़ा रहा है, थैंक यू लॉर्ड। हमारे अंदर प्रेम को बढ़ा रहा है, थैंक यू लॉर्ड। यस यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तेरे हुजूरी के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। तेरे हुजूरी के लिए, तेरे हुजूरी के लिए, तेरे उपस्थिति के लिए थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सब लोग बैठें। पिछले हफ्ते का कलाम याद है सबको? पिछले हफ्ते का कलाम क्या था? कि यीशु हमारे लिए श्राप बना। यीशु हमारे लिए लानत बनकर हमें लानत से छुटकारा दिया है, हमें श्राप से छुटकारा दिया है। हालेलुया। तो जितने भी लोग यीशु के अंदर है और यीशु के कलाम जिनके भी अंदर है, वो श्राप से छुटकारा पा चुके हैं। यीशु को मुंह से केवल इकरार करने से ही नहीं, बल्कि श्राप से छुटकारा, लानत से छुटकारा के लिए जरूरी है कि हमें यीशु के अंदर और यीशु के कलाम हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। गलातियां 3:13, गलातियां 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हमें मोल लेकर व्यवस्था के सारे श्रापों से छुड़ाया है। जो श्राप हमारे वजह से हमारे ऊपर आया था, जो श्राप हमारे माँ बाप के वजह से हमारे ऊपर आया था, जो श्राप हमारे बाप दादाओं के वजह से हमारे ऊपर आया था, जो पीढ़ी पीढ़ी से हमारे ऊपर श्राप लानत आया था, उसमें से मसीह ने हमें छुटकारा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो श्राप, वो लानत हमारे बच्चों के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि हमसे ही वो श्राप दूर हो जा रहा है। हालेलुया। हाँ,
तो मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बनकर, श्राप बनकर, पिछले हफ्ते हमने देखा एक एक्सचेंज हो रहा है, एक एक्सचेंज हुआ है मसीह और मेरे बीच, मसीह और आपके बीच एक एक्सचेंज हुआ है। क्या एक्सचेंज हुआ है? मसीह ने मेरा पाप अपने ऊपर उठा लिया, मसीह ने मेरा श्राप अपने ऊपर उठाया और बदले में मसीह ने क्या दिया मुझे? अपनी धार्मिकता, अपनी धार्मिकता। एक और बार दूसरा कुरिन्थियां 5:21, दूसरा कुरिन्थियां 5:21, राजबाज, हाँ, जो पाप से यीशु मसीह के बारे में बताया गया, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप नहीं जानता था, जो कोई भी गुनाह नहीं किया है, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। वो कौन है? यीशु मसीह। केवल एक ही इंसान जो आसमान से उतर आया है, पाप से अज्ञात था। बाकी सारे इंसान कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पाप के लिए जगह दिया है। तो पाप से अज्ञात कौन था? केवल यीशु ही था। तो हाँ, जो पाप से अज्ञात था, हाँ, उसी को उसने, किसने? पिता बाप ने। किसने? पिता बाप ने। तो पिता बाप ने उसी को, किसको? जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह को हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए क्या बनाया? पाप बनाया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस कि तू मेरे लिए पाप बन गया, तू मेरे लिए लानत बन गया, तू मेरे लिए श्राप बन गया, ताकि मुझे छुटकारा मिले। तो एक्सचेंज हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। एक और बार पढ़े, हाँ, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम ताकि हम उसमें होकर, किसमें होना है? किसमें होना है? अरे मसीह में होना है भाई, मसीह के अंदर होना है, बाहर नहीं, साथ नहीं, अंदर। किसके अंदर होना है? मसीह के अंदर होना है। साथ चलने से नहीं होता है। मसीह के, कुछ लोग मसीह के साथ चलते हैं, ये तो अच्छी बात है, पर मसीह के अंदर होना है। हालेलुया, हाँ, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो धार्मिकता हमें मिल रहा है और हम क्या दे रहे हैं? पाप, श्राप, लानत किसको दे रहे हैं? यीशु। और यीशु ने बदले में हमें क्या दिया है? धार्मिकता। तो ये धार्मिकता किसका है? मेरे भले काम करने से मैं धर्मी नहीं बन सकता, मैं किसी कंगाल लोगों के लिए कुछ मदद करने से मैं धर्मी नहीं बन सकता। अगर धर्मी बनना है तो परमेश्वर मुझे धर्मी बनाना है। इंसान किसी को धर्मी, इंसान दूसरे को धर्मी कह सकता है, पर बनाने वाला परमेश्वर होना चाहिए। मुझे धर्मी बनाने वाला कौन होना चाहिए? परमेश्वर। मुझे राजबाज बनाने वाला कौन होना चाहिए? परमेश्वर। तो परमेश्वर ने हमें अपनी राजबाज, अपनी धार्मिकता हमें दिया है। हालेलुया। तो एक्सचेंज हुआ है। तो उस एक्सचेंज के लिए क्या होना चाहिए? हमें मसीह के अंदर, और हमारे अंदर क्या होना चाहिए? कलाम। यूहन्ना 15:7, जल्दी जल्दी, यूहन्ना 15:7। ये सब बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि ये आपके अंदर, आपके खून में बस जाए। हालेलुया। ये कलाम सब आपके खून में मिलना है। हालेलुया। खून के साथ ये कलाम मिलना है, हाँ, ताकि हमारा खून किसका खून हो जाएगा? यीशु का खून हो जाएगा। जब कलाम हमारे खून के अंदर मिलता है तो हमारा खून यीशु का, हाँ, हालेलुया, हाँ। यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, किसमें? किसमें? यीशु में बने रहो, हाँ, और मेरा वचन, मेरा कलाम तो हमें एक दूसरे के अंदर रहना है। पिछले बार हमने देखा है पति को पत्नी के अंदर बने रहना है और पत्नी को पति के अंदर बने रहना है। हालेलुया। बाहर नहीं, साथ साथ नहीं, पति पत्नी साथ साथ नहीं, बल्कि पत्नी पति के अंदर और पति पत्नी के अंदर
रहकर एकता में आते हैं। एक बदन हो जाता है, एक शरीर हो जाता है, एक तन हो जाता है, एक मन होना जरूरी है। तो वैसे ही हम मसीह के साथ एकता में कैसे आते हैं? मसीह मेरे अंदर, मसीह का कलाम मेरे अंदर, और जब मैं मसीह के अंदर बना रहूंगा तब मैं और मसीह एकता में आ। हालेलुया। तो हमें अंदर जाना है। किसके अंदर? और हमारे अंदर, तो तब जाकर परमेश्वर हमें अपना धर्मी ठहराता है। हालेलुया। तो एक्सचेंज हुआ है। क्या एक्सचेंज हुआ है? मैंने मसीह को क्या दिया? सोने का प्याला नहीं नहीं, मैंने तो मसीह को मेरा गुनाह, मेरा पाप, मेरा लानत, श्राप मैंने किसको दे दिया है? और मसीह ने मुझे क्या दिया है? धार्मिकता। हालेलुया। तो जिसके वजह से मैं श्राप से छुटकारा पाया हूं, लानत से छुटकारा पाया हूं। तो पिछली बार हमने देखा, एक एग्जाम्पल देखा था, कौन से? पति पत्नी का। क्या था कि जब आदम ने, भूल गए हो? याद है? कुछ पति पत्नियों को याद है। पास्टर जी हम कैसे भूलेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा घर बदल गया है। हालेलुया। उसके बाद हमारा घर, हाँ, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे छोड़ती नहीं थी, स्टीयरिंग अपने हाथ में रखती थी। जब से ये कलाम आपने सुनाया है तब से स्टीयरिंग मेरे हाथ में वापस आ गया है। हम नहीं भूलेंगे, बाकी सब कुछ हम भूलेंगे, ये नहीं भूलेंगे, ये कलाम हम नहीं भूलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो पिछले हफ्ते का कलाम क्या था? स्टीयरिंग वापस दे दो। क्या था स्टीयरिंग? पत्नियां अपने स्टीयरिंग, पति के स्टीयरिंग, घर का स्टीयरिंग किसके हाथ में देना है? तब जाकर घर के अंदर से लानत हटता है, घर के अंदर से श्राप हटता है। हालेलुया। कलाम देखना है एक और बार, याद है कहां पर था कलाम? हाँ हाँ, जरा एक और बार, उत्पत्ति 3:16। उत्पत्ति 3:16, जल्दी जल्दी। फिर स्त्री से उसने कहा, हाँ, फिर स्त्री से उसने कहा, स्त्री से किसने कहा? परमेश्वर ने। हाँ, कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। और हाँ, लालसा क्या है? स्टीयरिंग। लालसा क्या है भाई? स्टीयरिंग है भाई। हम तो सोच रहे थे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आशीष है, बरकत है। नहीं नहीं, ये तो स्टीयरिंग ले रही थी अपने हाथ में। ये क्या ले रही थी? स्टीयरिंग अपने हाथ में ले रही थी। हम तो सोच रहे थे कि भाई ये तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, ये श्राप है। ये क्या है? हाँ, और स्टीयरिंग औरत अपने हाथ में ले रही है, इसलिए कौन भड़क उठ रहा है? हाँ, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। कौन? पति। पति तुझ पर कारण क्या है? स्टीयरिंग उठा लिया है, स्टीयरिंग ले लिया अपने हाथ में, स्टीयरिंग ले लिया, तो पति भी अभी छोड़ेगा नहीं। तो दोनों में आप दोनों के बीच आपस में कुछ लोग डिवोर्स कर चले जाते हैं। कब तक ये माथा सिर? तो कुछ लोग क्या करते हैं, जिसके पास कलाम नहीं है वो डिवोर्स ले जाएंगे, जिसके पास कलाम नहीं है वो डिवोर्स, जिसके पास कलाम है वो एक। हाँ, तो हमने इसका सॉल्यूशन देखा था। इस श्राप से, इस लानत से बाहर आने के लिए कौन सा कलाम दिया गया था? अरे, स्टीयरिंग हाथ में आया है पर कलाम अभी तक हाथ में आया नहीं है। स्टीयरिंग तो वापस आ गया, कलाम। एफेसियां 5:22। अच्छा, एफेसियां 5:24 और 25 पढ़े। 24 और 25, एफेसियां 5:24 और 25। वक्त नहीं है, पहले ही पिछले हफ्ते कलाम सुनाया था मैंने। और परमेश्वर का शुक्र है, भाई गौरव का भी शुक्र है कि ये कलाम सब कहां पर है? फेसबुक में है। बार बार जाकर सुने, दूसरों को भी सुनाए। हाँ, अगर किसी घर के स्टीयरिंग औरत के पास है तो ये कलाम सुनाकर कह दो, ये कलाम सुनकर स्टीयरिंग वापस कर दो, बरकत वापस आ जाएगा, आशीष वापस आ जाएगा। हालेलुया। हाँ, और जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति, हर बात में। हालेलुया। देखो हालेलुया आ रहा है। कौन से बात में भाई? हर बात में। देखो, पतियों का आवाज ऊंचा आ रहा है,
बहुत खुश है पतियां। तो पत्नियों को, मेरे पत्नी भी आज आ गई है यहाँ पर, हाँ है, हालेलुया हालेलुया। पत्नियों को हर बात में अपने अपने, दूसरों के नहीं, दूसरों के नहीं भाई, अपने अपने पतियों के अधीन रहना है। हालेलुया। ये गोली, ये दवाई दिन में 3 बार खाना है। जिसके घर में ज्यादा प्रॉब्लम है हर 6 घंटे में खाना है, नहीं तो बुखार नहीं उतरेगा। बुखार ज्यादा है तो ये गोली बार बार खाना है, वो भी पानी के साथ नहीं, चबाकर खाना है। कड़वा है, मालूम है, मुझे मालूम है ये बहुत कड़वा है, इसको चबाकर ही खाना है, नहीं तो घर से आशीष। हाँ हालेलुया। तो लानत से बाहर आने के लिए क्या था, कौन सी दवाई था? हाँ, एफिसियों 5:24। हाँ, अब ये 25 है किसके लिए? ये 5:24 कौन, ये गोली किसके लिए, दवाई किसके लिए है? ऐसा नहीं, जरा पूरी तरह बताएं कि किसके लिए है। हाँ, ये दवाई किसके लिए है? एफिसियों 5:24 दवाई किसके लिए है? पत्नियों के लिए। अब पतियों के लिए दवाई है, हाँ 5:25। हाँ हे पतियों, हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हाँ जैसा, हाँ कैसा एग्जाम्पल, हाँ कैसा, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम कर अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने आप को, मसीह ने अपने आप को, अपने जान को जैसे अपने बीवी कलीसिया के लिए दिया है, वैसे ही हर पति हर हालत में भले मैंने पिछले बार याद दिलाया था, भले पत्नी दवाई खाने भूल गई है। हाँ, बार बार मुझे यही शिकायत आता है, पास जी मेरी बीवी वो दवाई नहीं खाती है, मुझे तंग करती है। अरे वहां पर लिखा है भले बीवी दवाई खाए या ना खाए, पर फिर भी हमें मर्द को अपनी दवाई के लिए, अपनी बरकत के लिए अपनी दवाई को बिना भूले लेना है। दिन में 3 बार या 4 बार लेना है। तो भले बीवी या पत्नी दवाई खाए या ना खाए, 5:24 को खाए या ना खाए, पर लाजिम, अरे कम से कम पत्नियां तो बोले, लाजिम 25 को खाना है। हाँ 25 को खाना है। कौन से 25? 5:25। तो बीवियां कुछ ऐसा करें कि अगर आपके मर्द ये गोली खाने भूल जाते हैं तो जरा याद दिलाएं, ये लो भाई ये गोली खाओ आप अब। हाँ मेरे साथ हो तो ये लानत से, श्राप से छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ी दवाई है। लानत से छुटकारा पाने के लिए, श्राप से छुटकारा पाने के लिए, गुनाह से छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ा दवाई है। हालेलुया। अब ऐसे ही हम एक और लानत को देखेंगे, पैदाइश उत्पत्ति 3:17। पैदाइश उत्पत्ति 3:17। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूं, कितने लोग कहेंगे कि धरती श्राप में है, धरती लानत में है? ये धरती लानत में है, श्राप में है? किसकी वजह से? किसकी वजह से ये धरती श्राप में है? किसकी वजह से? आदम की वजह से। कारण क्या था? ये कोई गलत बात है बीवी के सुनना। चलो 3:17। हाँ, पैदाइश 3:17, उत्पत्ति 3:17। हाँ, और आदम से उसने कहा, किसने? तो पहला पिछले हफ्ते हमने कौन सी दवाई खरीदा है फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से? पति के लिए और पत्नी के लिए। किसके लिए? कि घर के अंदर शांति खुशी बने रहने के लिए एक दूसरे के अधीन। हाँ नहीं, एक दूसरे के अधीन नहीं रहना है,
फिर वही बात हो जाएगा। हाँ, कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल वापस देना है, स्टीयरिंग कंट्रोल वापस देना है और पूरे तरह से प्यार करना है। हाँ, अब धरती के बारे में देखेंगे। हाँ, 3:17। और आदम से परमेश्वर ने, खुदा बाप ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। तो प्रॉब्लम, हाँ, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ये लो, बहुत बड़ा श्राप है। उसको उर्दू में सुनेंगे। पैदाइश 3:17। और आदम से उसने कहा, क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानत हुई। मशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। हालेलुया। तो भूमि, धरती आज भी लानत में है। कब से? जब आदम ने खुदा परमेश्वर का सुनने से भी ज्यादा अहमियत किसको दिया था? अपने बीवी के बातों को सुनने के लिए। मेरे साथ हो? बीवियों को बात सुनना है। कलाम ये नहीं कह रहा है कि बीवियों का बात नहीं सुनना है, बीवियों का बात सुनना है। अगर बीवियों के बात कलाम के अंदर है तो। कलाम के बाहर अगर कोई बीवी अपने पति को, शौहर को सलाह दे रही है तो पतियों को परखना है और कहना है, नहीं नहीं, कलाम कहता है हमें ऐसा नहीं करना है बल्कि ऐसा करना है, इसलिए मैं तेरे नहीं सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ हालेलुया जोर से आ रहा है। कम से कम कलाम अंदर तो जा रहा है। हालेलुया। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या था? एक और बार उसको पढ़ें। और आदम से उसने कहा, और आदम से उसने कहा, यहोवा ने कहा, पिता परमेश्वर ने, पिता बाप ने कहा, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में, हाँ, मैंने तुझे आज्ञा दी थी, मैंने तुझे कहा था कि नहीं खाना है, कि तू उसे ना खाना, हाँ, उसको तूने खाया है, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, इसलिए धरती, भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो परमेश्वर का शिकायत क्या था? खुदा बाप का शिकायत क्या था आदम से? मैंने तुझे कुछ कहा था, मैंने तुझे कुछ कहा था, पर तूने उसको अपने मन में नहीं रखा, बल्कि तेरे बीवी ने कुछ आकर कह दिया तो तूने उसे मान लिया है। हमेशा हमें याद रखना है, भले आपके बड़े पास्टर हो या बड़े नबी हो या अपोस्तल हो, कोई भी हो, दुनिया में कोई इंसान या स्वर्गदूत आकर आपको रोए में या आपको आमने सामने आकर इस कलाम के खिलाफ कुछ कहेंगे तो उसको सुनना नहीं है। भले स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर कहेंगे तो भी नहीं मानना है। भले बड़े नबी होगा या अपोस्तल होगा या पास्टर होगा, हमें परखना है। या पति पत्नी से या पत्नी पति से या माँ बाप बच्चों से या बच्चे माँ बाप से कुछ भी कहेंगे, अगर वो कलाम इसके अंदर से नहीं है तो आपको उसको सुनना नहीं है। अगर आप उसको सुनोगे तो लानत आएगा। मेरे साथ हो? प्रेरितों अमाल 5 के लानतों के कारण हम देख रहे हैं, लानत कैसे आता है, परिवार में लानत कैसे आता है। अमाल 5 के 29
Acts chapter 5 verse 29. Acts chapter 5 verse 29. तब पतरस हाँ अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, हाँ मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर। एक्स हाँ प्रेरितों के काम 5:29। हाँ तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, हाँ मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य है। इट्स अवर ड्यूटी, इट्स अवर ड्यूटी। हमारा एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी है। हर मसीही का एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है कि इंसान जो कुछ कहे, और अगर इंसान जो कह रहा है वो इस कलाम के खिलाफ है, तो हमें कलाम का आदर करना है। तब जाकर हम कहेंगे कि कलाम मेरे अंदर है और मैं मसीह के अंदर हूं। जब भी मैं कलाम के अधीन होता हूं, जब भी मैं कलाम का फरमाबरदार होता हूं, तो उसका यह मतलब है कि मेरे अंदर मसीह का कलाम है और मैं मसीह के अंदर हूं। जब भी मैं कलाम के बाहर जाता हूं, कलाम के आदर नहीं करता, तो उसका यह मतलब है कि मैं कलाम के बाहर हूं, कलाम मेरे अंदर नहीं है। मेरे साथ हो? तो पतरस क्या कह रहा है? पतरस क्या कह रहा है? मनुष्य, अगर कोई भी इंसान हो, वहां पर किसने आज्ञा दिया था पतरस को? सरदार काहीन ने, बड़े बिशप ने। कौन है? महायाजक, याजक भी नहीं, पास्टरों का पास्टर। पास्टरों का पास्टर ने कहा तुझे यीशु के बारे में यहां पर कलाम नहीं सुनाना है। मेरे साथ हो? तो पतरस ने क्या कहा? हम मनुष्यों के नहीं सुनेंगे, क्योंकि खुदा ने कहा है कि हमें यीशु के बारे में कहना है। तू कह रहा है कि यीशु के बारे में नहीं कहना है। हम तेरे नहीं सुनेंगे, हम खुदा के सुनेंगे। भले हमें जान भी देना पड़े, भले हमें कुछ भी खोना पड़े, भले मेरा विसा मुझसे छूट जाए, मेरा घर छूट जाए, मेरे घर बर्बाद हो जाए, पर फिर भी मैं कलाम के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि कलाम मेरे अंदर है और मैं यीशु के अंदर हूं। हालेलुया। तो वहां पर आदम ने कौन सी गलती की थी? खुदा ने कुछ कहा था और अभी उसके बीवी आकर कुछ उल्टा। तो लानत क्यों आया था? कि कलाम के खिलाफ हमारे घर वाले हैं या कोई भी हमारे काम के मालिक हैं या पास्टर है, कोई भी कलाम के खिलाफ कुछ आपको करने को या कहने को कहें, तो आपको क्या करना है? हाँ, आपको क्या कहना है? नहीं भाई, कलाम कुछ और कहता है, कलाम कुछ और कहता। इसीलिए मैं भी बार बार आपको याद दिलाता हूं, भले मैं कितना भी आपको यहां पर आकर मैसेज सुनाऊं या घर में आकर मैसेज सुनाऊं, मेरे जाने के बाद आपको होमवर्क करना है। क्या होमवर्क करना है? कि आज पास्टर ने जो हमें सुनाया है, क्या वो कलाम के अंदर है या कलाम के बाहर है? अगर मैं आपको कलाम के बाहर से कुछ सुनाता हूं, तो तुरंत कलीसिया छोड़कर चले जाओ। हालेलुया। उस कलीसिया में मत बैठो जहां पर कलाम के खिलाफ आपको सुनाया जा रहा है। मेरे साथ हो? क्योंकि वो आपको हमेशा की जिंदगी में नहीं ले जाएगा। हो सकता है कि धरती में कुछ बरकत मिल जाए, पर हमेशा की जिंदगी में आपको, मेरे साथ हो? तो कलाम को हर हालत में हमें, अब देखो एक एग्जाम्पल मैं पुराने आयतनामे में दिखा रहा हूं। एक्सोडस, निर्गमन, खरूज 1 के 15 से लेकर 22 तक। खरूज 1 के निर्गमन 1 के 15 से लेकर 22 तक। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो, तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फिर उनको उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं, वे ऐसी फुर्तीली हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले
बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत समर्थी हो गए, इसलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो यहां पर दो औरतें दाइयों, क्या नाम है? हाँ, इनको राजा ने क्या हुक्म दिया था कि इब्रानियों के जब लड़के पैदा होते हैं उनको तुरंत मार डालो, उनको जिंदा मत छोड़ो। हुक्म किसका है? राजा का है। इन्होंने क्या किया? क्योंकि खुदा ने क्या कहा है? ऐसे बुरे काम नहीं करना है। अब जान खतरे में है, हुक्म किसका है? राजा का है। अगर राजा के खिलाफ करेंगे तो जान खतरे में है कि नहीं? इन्होंने क्या किया? राजा के हुक्म का आदर नहीं किया। हालेलुया। वहां पर हमने प्रेरितों के किताब में क्या देखा कि पतरस और दूसरे रसूलों ने, महायाजक हो या सरदार काइन हो, यहां पर हम देख रहे हैं राजा हो या मंत्री हो या प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो, देश के कोई भी अधिकारी हो, आपसे कहेंगे कि आपको ऐसा करना है नहीं तो फ्रांस से बाहर जाना पड़ेगा, आपको ऐसा करना है नहीं तो फ्रांस का वीसा नहीं मिलेगा, आपको ऐसा करना है नहीं तो आपको घर नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। तो आपको क्या कहना है? अरे मैं इंडिया पाकिस्तान जहां पर भी, जहां से भी आया हूं वहां पर जाने के लिए तैयार है, पर मेरे खुदा के कलाम के खिलाफ मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे साथ हो? इसको गैरत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गैरत कहते हैं। अगर खुदा ने मुझे पैदा किया है तो वो खुदा जानता है कि मुझे कैसे चलाना है। मेरे साथ हो? मैं मेरी गवाही सुनाना चाहता हूं। कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले की बात है, मेरी बड़ी बेटी अपने मर्जी के मुताबिक कुछ कदम उठाकर करने लगी। मुझे उसके ऊपर हाथ रखना पड़ा। 2 दिन लिसे नहीं गई, घर में बैठी रही। तीसरे दिन लिसे गई तो वहां पर प्रोफेसर ने पूछा 2 दिन क्यों नहीं आए? मेरे बाप ने मारा, मेरे बाप ने मुझे मारा। उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने असिस्टेंट सोशल के पास दोषी ले गया और मुझे बुलाया। मैं उसको छोटा कर बता रहा हूं, टाइम नहीं है। पहले मेरे बीवी को जाना पड़ा, बाद में मैं गया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। उस वक्त मैं असिस्टेंट पास्टर था। उन्होंने मुझको बुलाकर कहा, तो घर से निकलने से पहले मैंने बीवी बच्चों को तैयार किया, अगर ये लोग मेरे खुदा के कलाम के खिलाफ मुझे धमकी दें तो कल यहां से फ्रांस को छोड़कर पेटी सब लेकर निकलने के लिए तैयार हो जाना, मुझे फ्रांस नहीं चाहिए। और उन्होंने मुझे बिठाकर कहा, मुझे और मेरे बीवी को बिठाकर कहा, यह फ्रांस का नियम है कि बच्चों पर हाथ नहीं उठाना। यह फ्रांस का नियम है कि बच्चों पर हाथ नहीं उठाना। मैंने उनसे यह सवाल किया, मैं पास्टर हूं, असिस्टेंट पास्टर हूं, मेरा कलाम मुझे सिखा रहा है, नीति वचन में साफ लिखा है कि बच्चों को डंडे से सीधा करना है। मैं आपके सुनने के लिए तैयार हूं अगर आप मेरे बच्चों का गारंटी दोगे कि मेरे बच्चे 16 साल में गर्भवती नहीं होंगे, मेरे बच्चे 16, 17, 18 साल में नशा नहीं लेंगे। अगर आप गारंटी दोगे तो मैं आपके सुनूंगा, अगर आप गारंटी नहीं दोगे आप मेरे सुने। और मैंने उनको यह भी कहा, मैं फ्रांस छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं। मुझे आपके फ्रांस के वीजा की जरूरत नहीं है, पर इस कलाम के खिलाफ मैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे फैमिली के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और 2 दिन के बाद फिर दोबारा मीटिंग हुआ और उन्होंने कहा, आपने जो भी किया है सही किया है, हम आपके बच्चे को बुलाकर उसको, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे वीसा कुछ नहीं है भाई, ये तो 60, 70, 80, 90 साल का वीजा है। हमें करोड़ों साल के वीजा के लिए जाना है। भले मुझे फ्रांस के बाहर जाना पड़े, भले मुझे यूरोप के बाहर जाना पड़े, कुछ नहीं है भाई। ये कलाम के खिलाफ एक भी कदम नहीं उठाना है। इसको गैरत कहते हैं, इसको गैरत कहते हैं। हालेलुया। और वही खुदा आज मुझे और मेरे परिवार को चला रहा है। अरे हो तो मसीह के लिए ऐसे गैरत से खड़ा होना है।
क्योंकि कलाम कहता है बच्चों को, हाँ हाँ मेरे साथ हो, अरे धमकी देने वाले कुछ भी नहीं, सिर झुकाएंगे हमारे सामने आकर। कलाम में इतना ताकत है, कलाम में इतना ताकत है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब में डालो भाई, हाँ देखते हैं कौन आकर कहेगा। मेरे साथ हो। कलाम को कभी भी तुच्छ मत समझो। कलाम में इतना ताकत है कि जिंदगी को बदल सकता है, देश को बदल सकता है, अधिकारियों को बदल सकता है। हालेलुया। तो वहां पर हम देखते हैं राजा ने क्या हुक्म दिया था, हाँ हाँ कि खत्म करो, और दाइयों ने क्या किया, उनको बचा के रखा। परमेश्वर ने क्या किया, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देखता है मेरे बेटे मेरे बेटियां मेरे लिए कैसे गैरत से खड़े हैं। बस 2 यूरो के लिए अपने आप को बेचते हैं, महीने के 1000 यूरो के सैलरी के लिए अपने आप को बेच देते हैं मेरे कलाम को छोड़कर। अरे अपने कलाम का आदर करने वाले कल अगे भिखारी भी बन जाए ना, वो आपको उठाएगा, वहां से उठाएगा, उस दलदल से उठाएगा और खड़ा करेगा, क्योंकि कलाम में इतना ताकत है। पर अगर आज 2 यूरो के लिए, 200 यूरो के लिए, 2000 यूरो के लिए आज आप अपने आप को और आपके परिवार को बेच डालोगे ना, तो गया काम से। यूरो तो रहेगा साथ में मालूम नहीं कितने साल, पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना है, कलाम को गैरत के साथ इसका आदर करना है, क्योंकि ये कलाम को जो भी आदर करता है परमेश्वर उसका आदर करता है। इस कलाम के लिए अपने बच्चों के वजह से या काम के वजह से, वीजा के वजह से कलाम के खिलाफ जो भी जाता है, मैंने उनको सिर उठाते हुए नहीं देखा है। हाँ कुछ दिनों के लिए खड़े हो जाते हैं पर बाद में गिर जाते हैं, पर जो भी कलाम के लिए खड़े होते हैं उनको परमेश्वर अंत तक खड़ा रखता है। हालेलुया। अरे कलाम में इतना बड़ा ताकत है। तो वहां पर उन्होंने क्या कहा कि किसका सुनना है, तो हमने 2 एग्जाम्पल देखे। एक पतरस क्या कह रहा है, भले महायाजक हो, बड़े बिशप हो, पास्टर हो, कोई भी हो, हमें किसका सुनना है, खुदा का सुनना है। अगर इंसान कुछ और कह रहा है, परमेश्वर कुछ और कह रहा है, तो हमें किसका सुनना है। मुझे कुछ भी खोना पड़े, कुछ भी खोना पड़े, पर करोड़ों करोड़ों साल के सामने ये कुछ नहीं है। करोड़ों करोड़ों साल की जिंदगी के सामने इस धरती का जो भी मुझे खोना है वो कुछ नहीं है। उसको ईमान कहते हैं। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं राजा के खिलाफ कौन खड़े हैं, तो वहां पर पतरस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, यहां पर इन दाइयों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। अरे 2000 साल से उनका नाम हर कलीसिया में पढ़ा जा रहा है। देखो कितना महिमा, कितना जलाल, कितना महिमा, कितना जलाल कि 2000 साल से उनका नाम हर कलीसिया में पढ़ा जा रहा है। क्यों? उन्होंने फिरौन के खिलाफ परमेश्वर का आदर करने का फैसला किया था। अरे उन दिनों में उनका जिंदगी कैसा हुआ होगा, उन दिनों में उनका जिंदगी घबराहट में, पर फिर भी कोई नहीं, देखा जाएगा। परमेश्वर के खिलाफ हम कुछ नहीं कहेंगे, परमेश्वर के खिलाफ हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसको गैरत कहते हैं। हाँ हालेलुया। उनको यहोवा बाप के ऊपर इतना ईमान। हालेलुया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो हम देखते हैं कि हमें किसी का भी जो भी कलाम है, भले मेरा हो या और किसी का हो, यूट्यूब में और आप बहुत से कलाम सुनते हो, अच्छी बात है, पर उसको परखना है कि क्या वाकई में परमेश्वर हमें ऐसे कहा है। आपको परखना है, परख कर फैसला करना है कि क्या मुझे इसके अधीन होना है कि नहीं। वहां पर लानत आने का क्या कारण था, आदम को परमेश्वर ने क्या कहा, एक और बार पढ़े 3:17। पैदाइश उत्पत्ति 3:17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसका फल ना खाना, हाँ कि तू उसका फल ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। आगे। और वह तेरे लिए ऊंट कटारे और कांटे उगाएगी
हाँ, ये लानत का फल है। धरती लानत में है, इसलिए जितना भी धरती में मेहनत करो, धरती आपके साथ कॉपरेट नहीं करेगा। ये धरती आपके साथ कॉपरेट नहीं करेगा। धरती हमेशा आपके खिलाफ रहेगा। कुछ भी करो, धरती हमेशा आपके, क्यों? ये लानत है। हम लानत से भरी हुई धरती में रहते हैं भाइयों बहनों। कौन से धरती में रहते हैं? लानत से भरे हुए धरती में रहते हैं, श्राप से भरे हुए धरती में रहते हैं। और हां, छुटकारा है, छुटकारा है। अगर पिछले हफ्ते हमें छुटकारा के लिए दवाई मिली है, तो इसके लिए भी दवाई है। हालेलुया। अब देखो रोमियो 8 के 19, 20, 21, 22। रोमियो 8 के 19, 20, 21, 22 नए ऐतनामे में इसके बारे में क्या बताया गया है? अब तू मुझसे कहेगा, हाँ, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन इसकी इच्छा का सामना करता है? 8 के 19। क्योंकि मैं समझता हूं, हाँ, कि समय के दुख, रोमियो 8 के 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी, हाँ, क्योंकि सृष्टि, क्रिएशन, पूरा क्रिएशन, हाँ, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। कौन? पृथ्वी, सृष्टि, आसमान और धरती। अरे कलीसिया बाढ़ जोरे हैं या नहीं? कलीसिया बाढ़ जोरे या नहीं? मसीही लोग मसीह के आने के बाढ़ जोरे हैं या नहीं? पर आसमान और धरती जिसको परमेश्वर ने बनाया है, आसमान और धरती चाहते मसीह तू जल्दी आ जा, मसीह तू जल्दी आ जा। मारानाथा, मारानाथा, यीशु जल्दी आ, यीशु जल्दी आ। कौन पुकार रहा है? कौन? सृष्टि, खुदा का बनाया हुआ सृष्टि पुकार रहा है। एक और बार, हाँ, क्योंकि सारी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखो परमेश्वर के पुत्रों के, हाँ, प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया। आगे आगे, हाँ, 20, 21, 22, हाँ। क्योंकि कारण क्या है? सृष्टि को छुटकारा चाहिए। क्यों? क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से। किसने अधीन किया है? पिता बाप ने, परमेश्वर ने अधीन करने वाले की ओर से, हाँ, व्यर्थता के अधीन, हाँ, इस आशा से की गई है, हाँ, कि सृष्टि भी आप ही, हाँ, विनाश के दास्तक से छुटकारा पाकर, हाँ, परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। अरे हालेलुया। ऐसी बात हो रहा है कि सृष्टि को किसी ने कैद बनाकर, हाँ, हाँ, यही हालत है। जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, जिस धरती में हम रह रहे हैं, धरती रो रही है, धरती रो रही है। यीशु तू जल्दी आ, मुझे छुटकारा चाहिए। यीशु तू जल्दी आ, मुझे छुटकारा चाहिए। मेरे साथ हो, हाँ, हाँ, आगे। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर, अरे कब तक? आदम के दिन से लेकर आज तक, पिछले 6000 साल से, 6000 साल से ये धरती, सृष्टि, हाँ, अब तक मिलकर, हाँ, करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। ओ हालेलुया, हालेलुया। अरे इस दर्द को कोई जानते हो? हम तो इंसान के दर्द को जानते हैं, हम इंसान के दर्द को जानते हैं, पर मेरा कलाम कहता है कि ये सृष्टि तड़प रही है, ये सृष्टि पुकार रही है कि यीशु तू जल्दी आ जा, मुझे छुटकारा चाहिए, लानत से मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे श्राप से छुटकारा चाहिए, क्योंकि धरती, सृष्टि बंधन में है। मेरे साथ हो। और इस धरती में हम रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये धरती हमारे साथ दे, हमें हमारे हाथों का मेहनत का फल हमें मिल जाए, बल्कि धरती हमारे खिलाफ है। बहुत से लोगों का हाथ का मेहनत का फल नहीं मिलता है। क्यों? कि धरती श्रापित है, धरती उनके खिलाफ है। तो पिछले बार हमने वो दवाई खाई थी, कौन सी दवाई? फैमिली के अंदर
अब हमें ये दवाई खाना है जिससे हमारे हाथों का फल हमें मिल जाए। हालेलुया। कि धरती हमारे हाथों का फल हमें पूरा दे, हमारे खिलाफ काम ना करें। अरे उसके लिए यीशु चाहिए। उस श्राप से हमें बाहर ले आने, उस श्राप से हमें बाहर ले आने कौन मदद कर सकता है? यह धरती हमारे खिलाफ है। अब इस धरती को हमारे अधीन कौन कर सकता है? केवल यीशु कर सकता है। इसके लिए हमें यीशु के अंदर होना चाहिए और ये कलाम मेरे अंदर होना चाहिए। जब भी मैं यीशु के अंदर हूं और यीशु का कलाम मेरे अंदर है, कोई भी मेरे खिलाफ, न धरती मेरे खिलाफ या इंसान मेरे खिलाफ, कोई भी मेरे खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि सब यीशु के सामने, यीशु के कलाम के सामने दंडवत करेंगे। आसमान और धरती यीशु के सामने दंडवत करेंगे। सारे नामों से ऊंचा है यीशु का नाम। हर घुटने यीशु के नाम पर टिकेंगे और वो यीशु के नाम पर, वो यीशु के नाम पर धरती मेरे साथ देगा। मेरे मेहनत का फल मुझे मिलता रहेगा। हालेलुया। तो बस हमें एक ही बात करना है, जो भी श्राप में है, जो भी लानत में है, उससे हमें छुटकारा चाहिए। तो एक ही बात की जरूरत है, मुझे यीशु का नाम इकरार करने से काफी नहीं है, मुझे पूरी तरह यीशु के अंदर रहना है और यीशु का कलाम पूरी तरह मेरे अंदर रहना है। जैसे वहां पर उस दावियों ने राजा के खिलाफ कलाम के लिए अपने आप को सौंपा था, जैसे पतरस ने महायाजक के खिलाफ कलाम के लिए अपने आप को सौंपा था, वैसे ही हर हालत में भले इंसान इस कलाम के खिलाफ कुछ भी कहें, हमें उस इंसान का नहीं सुनना है, बल्कि जान भी जाए, पैसा लुट जाए, घर लुट जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, पर मुझे कलाम में बने रहना है। और जब मैं कलाम में बने रहूंगा तो सब कुछ मेरा साथ देगा। कुछ भी मेरे खिलाफ नहीं हो सकता, कोई भी हालात मेरे खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि कलाम में इतना ताकत है, कलाम में इतना कुव्वत है, सामर्थ है। हालेलुया। ईमान रखते हो? चक्कर देखना है। हालेलुया। खड़े होकर अपने आप को सौंपे, सब लोग अपने आप को सौंपे। परमेश्वर हमारे लानत को बदलने के लिए अपने आप को सूली पर दे दिया था। यीशु तू मेरे लिए लानत, एक और बार उसको पढ़कर अपने आप को सौंपेंगे। गलातिया 3:13, गलातिया 3:13, सब लोग मिलकर पढ़े। गलातिया 3:13, यीशु मेरे लिए लानत बनकर जो कुछ मेरे खिलाफ था उसको सब मेरे अधीन कर रहा है, पर उसके एक शर्त है कि मुझे यीशु के अंदर बना रहना है और यीशु के कलाम मेरे अंदर बना रहना है। सब लोग पढ़े। हाँ, 3:13। हालेलुया। इस कलाम को रखकर सब लोग दुआ करें। आप जानते हो, आपने देखा है कि यह धरती हमारे खिलाफ है, आसमान हमारे खिलाफ है, हालात हमारे खिलाफ है, लोग, इंसान हमारे खिलाफ है, क्योंकि सब कुछ लानत में है, सब कुछ लानत में है। पर अगर यीशु मेरे साथ है, अगर मैं यीशु के अंदर हूं और यीशु का कलाम मेरे अंदर है, तो सब कुछ मेरा साथ देगा, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। सब लोग पूरे ईमान से इकरार करें, ईमान से इकरार करें। आपके ईमान को परमेश्वर देखना चाहता है। अगर पतरस ने महायाजक के खिलाफ वहां पर कुछ फैसला लिया है, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड,
यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हमारे अंदर ईमान को बढ़ा परमेश्वर, और ईमान को हमें ईमान में और मजबूत कर, ताकि हम पतरस के मानिद महायाजक हो, यस कोई भी हो, सरदार काइन हो, फिर भी हम गैरत के साथ कहेंगे, ईमान के साथ कहेंगे, तेरे नहीं, मैं मेरे यीशु का ही सुनूंगा, मैं मेरे यीशु का ही सुनूंगा। राजाओं को देकर कहें, प्रेसिडेंट को देकर कहें, प्राइम मिनिस्टर को देकर कहें, मिनिस्टर को देकर कहें, मेयर को देकर कहें कि मैं तेरे नहीं, मैं यीशु का ही सुनूंगा, मैं यीशु का ही सुनूंगा। यस, वो गैरत मेरे अंदर दे, वो गैरत मेरे अंदर दे, वो ईमान मेरे अंदर बढ़ा, वो ईमान मेरे अंदर बढ़ा। मेरा ईमान कमजोर हो गया है, मेरा ईमान को मजबूत कर, मेरे ईमान को मजबूत कर। जीऊं तो तेरे लिए, मरूं तो तेरे लिए यीशु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सब लोग प्रभु भोजन के लिए तैयार हो जाए। जिन्होंने क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीत से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीत से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और
इस रीत से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते ना पाते, यदि हम अपने आप को परखते तो दंड ना पाते, यदि हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। उस रात यीशु ने रोटी ली, शुक्रिया अदा कर कर उसे तोड़ा, और कहा, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे गुनाहों के खातिर मारा गया मेरा बदन है। जब तक मैं वापस नहीं लौटता मेरे यादगारी में इसे खाया करो। उसी तरह यीशु ने प्याला लिया और कहा, ये तुम्हारे गुनाहों के खातिर बहाया गया नए वाचे का मेरा लहू है। जब तक मैं वापस नहीं लौटता मेरे यादगारी में इसे पिया करो। तूने हमारे खातिर हमारे ऊपर अपने फजल को उम्मीद कर यहाँ पर इकट्ठा किया। बहुत से लोगों को ऐसा मौका नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है, पर ये तेरा फजल है कि तूने हमें इस शहर में यहाँ पर इकट्ठा किया है तेरे नाम के वास्ते। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु तू पिता बाप के समान होते हुए भी 2000 साल पहले आसमान को छोड़कर अपने आप को खाली कर कर इस धरती में तू हमारे लिए उतर आया था। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने के लिए हमारे ऊपर जितने भी लानत, श्राप,
गुनाह हमारे ऊपर था, और जो लानत गुनाह हमारे ऊपर अपने, हमारे माँ बाप, हमारे पूर्विकों के से हमारे ऊपर आया है, उसमें से सब तू हमें छुटकारा देने के लिए, हमें क्षमा देने के लिए यीशु तूने अपना जान दे दिया था। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। अगर तू हमारे लिए लहू नहीं बहाता, अपना जान नहीं देता, तो हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो पाते। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। तू हमारे लिए खोड़े खाए थे, अपमान सहा था, हमारे लिए कांटों का ताज पहन लिया था, हमारे लिए तूने सूली उठाकर, सूली पर लटक कर, लहू बहाकर अपना जान दे दिया था, और तीसरे दिन तू मुर्दों से जी उठकर आज भी पिता बाप के दाई और बैठकर तू हमारे लिए दुआ करते आ रहा है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। तू हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। और तू हमें ले जाने, तू जल्द वापस आने वाला है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारी विनती है यीशु कि जब तू लौटेगा, ये कलीसिया, जितने भी लोग इस प्रभु भोजन में शामिल होते हैं, वो सब तेरे आने पर तेरे साथ इस्तकबाल हो जाए। तुझे बादलों पर मिलने के लिए तू हमें काबिल ठहरा। हमारे गुनाहों को माफ़ कर कर, हमारे सारे पापों को, श्रापों को माफ़ कर कर, तेरे लहू से हमें पाक और पवित्र ठहरा कर, तेरे बदन को खाने, इस रोटी को खाने और तेरे लहू को पीने, इस प्याले को पीने के लिए तू हमें काबिल ठहरा। ये सब तेरे प्यारे बेटे, हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।